हे कृष्ण मेरो सब दुख हर, एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। सुख छैन रति भर छैन यहाँ, मन रुन्छ प्रभुलाई खोजु कहाँ। दुनियाँमा छैन कसैको भरा, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर, एक बार मलाई याद गर। संसार बन्यो कति कारणले, किन मलाई चाली प्रभु लोक्नु भयो, किन मलाई चाली प्रभु लोक्नु भयो। केही भेद मलाई बताउने गर, एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर, एक बार मलाई याद गर। भण्डार दुखीको दयाले भरोस्, भण्डार दुखीको दयाले भरोस्। मेरो अर्जी सुनी सवारी होस्, मेरो अर्जी सुनी सवारी होस्। अब दर्शन दी सब कष्ट हरा, अब दर्शन दी सब कष्ट हरा। एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुख हर, एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि जीवन अधुरो लाग्दछ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सत्यले मात्र जीवनमा शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीलाई शान्ति चाहियो भने सत्यको मात्रमा हामीले सत्यको बाटोमा चल्नु पर्दछ। शान्ति बिना सम्पन्न भए पनि जीवन अधुरो लाग्छ। सबै कुरो सम्पन्न छ तर मनमा शान्ति छैन भने त्यो जीवन अधुरो नै हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवती वासुदेवाय नमः। र अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ भने 182 अध्याय अघिसम्म 27 अध्यायको प्रसङ्ग सक्यो। अब 28 अध्यायमा अब नवमी तिथिको महिमा प्रसङ्गमा दुर्गा देवीकी उत्पत्तिको कथा। हामी नवमी भनेर किन माँ अष्टमी नवमी भन्छौँ नि, त्यही कारण माँ अष्टमीमा मातृकाहरूको उत्पत्ति भएको, नवमीमा भगवती दुर्गाको उत्पत्ति भएको कथा यहाँ आउँदैछ। त्यही कारण हामीले नवमीमा बडो दिव्यसँगले 9 दिन पूजा गरेको कारण यही छ। अब राजा प्रजापालन फेरि सोध्नुहुन्छ, हे मुनि, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप से स्थित सगुण एवं अव्यक्त ब्रह्मा स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई भनेर यहाँ सोध्नुभयो। अब महातपाजी ऋषि भन्नुहुन्छ, कहते हे राजन, प्राचीन समय की बात है, वरुण के अंश से उत्पन्न सिन्धुदीप नाम का एक प्रबल प्रतापी नरेश था भनेर यहाँ बताउनुभयो। यी वरुण देवताको अंशबाट उत्पन्न भएको अरे। सिन्धुदीप नाम
दीप नाम का एक प्रबल प्रतापी नरेश था। इसी इंद्र को मारने वाला पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। सुव्रत इसी प्रकार एक ही आसन में भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। राजा प्रजापालन सोध्नुहुन्छ, फेरि हे द्विजवर, उसका इंद्र ने कौन सा अपकार किया था जिसने वो उनके मारने वाला पुत्र की इच्छा से तप में लगी गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ऋषि महातपजी ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, सिन्धुदीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमुची नामका दैत्य था भनेर यहाँ बताउनु भयो, जो बेरों में प्रधान था, दुश्मनमा प्रधान थियो रे। उसी संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अथवा अवध्य था, अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उनकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मारा था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधु दीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी पैर के स्मरण कर अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया था। इसी प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी बेत्रावती, एउटा बेत्रवती गंगा भन्ने पनि हुनुहुन्छ है, यहाँ आयो, मध्य प्रदेश में पर्छ अरे। बेत्रावती ही नदी मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है। अतः अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेकों अलंकारों से सज धज कर सिंधु द्वीप जहाँ बैठकर महान तप कर रहा था वहाँ पहुँच गया। उसी सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो गया। वो उठा अतः उसने पूछा, हे सुंदर कटी भाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? सब सच्ची बात बताने की कृपा करो। अब नदी ने उत्तर दिया, थी बेत्रावती नदी भन्नुहुन्छ, मेरा नाम बेत्रावती है। मेरे मन में आपके प्राप्त करने की इच्छा हो गई, अतः मैं यहाँ आ गया हूँ। हे महाराज, इसी बात पर तथा मेरी भावनाओं का विचार कर आप मुझे दास की स्वीकार करने की कृपा करे भनेर ती बेत्रावतीले भन्नुहुन्छ। ती राजालाई राजन बेत्रवती के इसी प्रकार कहने पर राजा सिंधुदीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी बालक में 12 सूर्य जैसे तेज था। बेत्रावती के उदर से जन्म होने के कारण वो बेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्यही राजा सिंधुदीप का पुत्र माता बेत्रावती को पुत्रबाट बेत्रासुर को नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनमें पर्याप्त बल था। उसी तेज की सीमाना थी। धीरे धीरे वो प्रयाग ज्योतिषपुर काम रूपा आसम का नरेश बन गया और युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गए। उसने अब योग शक्ति द्वारा 7 द्वीपों वाले सब इसी संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। बाद में काल कियो जीतने के लिए उसने मेरु पर्वत पर चढ़ाई की। जब वहाँ असुर इंद्र के पास गया तो वो भय से वहाँ से भाग चले। अग्नि तो उसे देखते ही अपना स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही यम, नैऋत्य और वरुण ये सब के सब उसके आने पर अपने स्थान से हटते गए। अंत में इंद्र प्रभुति की साथ लेकर वरुण देवता वायु देवताओं के सन्निकट गए। फिर पवन देव भी इंद्र आदि समस्त देवताओं के सहित ध्यान अध्यक्ष कुबेर को धन अध्यक्ष है कुबेर के पास पहुँचे। शंकर जी की कुबेर के मित्र है। अब भगवान शंकर कुबेर जी का मित्र भगवान शंकर हुनुहुन्छ अरे। अतः धन अध्यक्ष कुबेर देवताओं के साथ लेकर शंकर जी के पास पधारे। हे राजन, इनमें बला अभिमानी बेत्रासुर भी गदा लिए हुए कैलाश पर जा पहुँचा। इधर भगवान शिव उसे अवध्य समझकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक पहुँचे थे। वहाँ पुण्य कर्म करने वाला बहुत से देवता और सिद्धियों का समाज उनकी स्तुति कर रहा था। उसी समय जगत की रचना करने में कुशल ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण से प्रकट हुई गंगा को पावन जल से प्रविष्ट क्षेत्रज्ञ परमात्मा की माया गायत्री का
निर्माण नियम पूर्वक जप कर रही थी। अब देवता बड़े जोर से चिल्लाकर कहने लगे, प्रजाओं की रक्षा करने वाला भगवान हम बचाइए। बेत्रासुर हमें समस्त देवताओं ऋषियों अत्यंत भयभीत हो गए, आप हमारी रक्षा करे भनेर त्यहाँ भन्दै देवताहरू ब्रह्माजीको पास गए, रक्षा करे। देवताओं के इसी प्रकार पुकार मचाने पर ब्रह्मा जी की दृष्टि वहाँ आए हुए उन देवताओं की ओर गई और सोचने लगे, आहो भगवान नारायण की माया बड़ी विचित्र है, इसी विश्व का कोई भी स्थान उसे रिक्त नहीं। असुरों और राक्षसों को भला मेरे क्या संबंध है। वही इसी प्रकार अभी चिंतन कर रहे थे कि तब तक वहाँ एक आयो निजा कन्या प्रकट हो गई। उसी का शरीर श्वेत वस्त्र में सुशोभित हो रहा था। उनके गले में माला तथा मस्तक पर किरीट उद्भासित हो रहा था। उसकी कांति अत्यंत उज्जवल थी अतः उसकी 8 भुजाओं और क्रम से शंख चक्र गदा पाश शक्ति तलवार घंटा और धनुष ये दिव्य आयुध सुशोभित हो रहे थे। वहाँ देवी तुनीर आदि अन्य सभी युद्धोपकरणों से भी सुशोभित होकर जल से बाहर निकल पड़े और महायोगीश्वर परम ब्रह्मा परमात्मा की शक्ति सिंहासन परम सीमासीन थी। अब साहस वो अनेकों रूप धारण कर सभी असुरों के साथ युद्ध करने लगे। उसी देवी में अपार शक्ति तथा उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। इसी प्रकार देवताओं के वर्ष से ये युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा और अंत में उस संग्राम में देवी द्वारा भयंकर बेत्रासुर मारा डाला गया। अब देवताओं की सेना में बड़े जोर से आनंद की ध्वनि होने लगी। उसी दैत्यों की मृत्यु हो जाने पर सभी देवता युद्ध भूमि में ही भगवती आपको जय जय हो भनेर कर स्तुति और प्रणाम करने लगे। साथ ही भगवान शंकर ने उनकी इसी प्रकार स्तुति की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान शंकरले पनि महामाई हे महामाई भनेर भगवती माता दुर्गालाई भन्नुहुन्छ, हे महाप्रभु हे गायत्री देवी आपकी जय हो। महाभाग आपको सौभाग्य बल आनंद सभी असीम है। दिव्य गंध एवं अनुलोपन आदि श्री अंगों का शोभा बढ़ाते हैं। हे परमानंद मही देवी दिव्य मालाओं एवं गंध आदि के श्री विग्रह को छवि बढ़ाती है। हे महेश्वरी आप वेदों की माता है, आप ही वाणी की मातृका हे आप तीनों लोक में व्याप्त है। अब तीनों अग्नियों में है, जो शक्ति है वही आपका ही तेज है। हे त्रिशूल धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। हे देवी आप त्रिनेत्रा हे भीम वक्त्र और भयानक आदि अनार्थ रूप नाम से व्यवहात होते हैं। आप ही गायत्री और सरस्वती और आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे अंबिके आपका ही आंखें कमल समान कमल के समान आप महामाया आपके अमृत की वृष्टि ही होती रहती है। और हे सर्वज्ञ आप संपूर्ण प्राणियों की अधिष्ठात्री है। स्वाहा और स्वधा आपके ही प्रकृतियाँ है भनेर यहाँ बड़ो दिव्यसँगले भगवान शिवले प्रार्थना गर्नुभयो। अतः आपको हो मेरे नमस्कार है। मान दैत्यों के दलन करने वाला देवी आप सभी प्रकार का परिपूर्ण आपको मुख की अभाव पूर्ण चंद्रमा के समान आपको शरीर में आपके शरीर में महान तेज छिटक रहा है। आप ही यही सारा विश्व प्रकट होते आप में महाविद्या और महावेद है। आनंदमयी देवी विशिष्ट बुद्धि का आपसे ही उदय होता है। आप समय अनुसार लघु एवं वृत्ता शरीर भी धारण कर लेती है। हे महामाये आप नीति सरस्वती पृथ्वी एवं अक्षर स्वरूपा है। देवी आप श्री घी तथा ओमकार स्वरूप है। परमेश्वरी तत्व में है विराजमान होकर आप अखिल प्राणियों को हित करती है। आप मेरे बारंबार नमस्कार है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले शंकर भगवानले माता भगवती को प्रार्थना गर्नुभयो। राजन इसी प्रकार परम शक्तिशाली भगवान शंकर ने उसी देवी का स्तुति की और देवता लोग ही बड़े उच्च स्वर से परमेश्वरी की जय ध्वनि करने लगे। अब तक ब्रह्मा जी जल में जप ही कर रही थी। अब उसी जय ध्वनि उन्हें श्रवण गोचर
हुई तो वो जल में बाहर निकले और देखा कि परम कुशल देवी संपूर्ण कार्य संपन्न करने की समान संपन्न करके समान विराजमान। अब उन्हें ये तो भली भांति जान लिया कि देवताओं का कार्य सिद्धि हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परंतु भविष्य के कार्य को परिलक्षकार उन्हें ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, अनुपम अंगों से शोभा पाने वाली ये देवी अब हिमालय पर्वत पर पधारे और आप लोगों भी अब तुरंत वहाँ चलकर आनंद से रहे। नवमी तिथि के दिन इन देवी की सदा स्थिर चित्त एवं ध्यान समाधि द्वारा आराधना करना चाहिए। ऐसे करने से संपूर्ण प्राणियों को वर देगी, ऐसे लेस मात्र संदेह नहीं। इसी नवमी तिथि को जो पुरुष अथवा स्त्री पकवान प्रसाद रूप से भोजन करके उसके सभी मनोरथ सिद्धि हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवती माता को नवमी तिथि में प्राकट्य भएको र बेत्रासुरलाई वध गरेको कथा यहाँ बताउनुहुन्छ। राजन फिर ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, स्वयं आप द्वारा कहे गए इसी स्तोत्र का जो पुरुष प्राप्त काल नित्य पाठ करेगा उसे आप भी इसी देवी के समान ही वर प्रदान करने के करे और संपूर्ण संकटों को उसी उद्धार कर दे, ये प्रार्थना है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ने फिर वरदान दिनुभयो। इसी प्रकार भगवान शंकर कहकर उन्हें पुनः देवी से कहा, देवी आपको द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ, किंतु अभी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा कार्य शेष है। वो यही है कि आगे महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न होगा, जिसका विनाश भी आपका ही द्वारा संभव है भनेर यहाँ भगवतीलाई बताउनु भयो। राजन इसी प्रकार कहकर ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवता देवी को हिमालय पर्वत पर प्रतिष्ठित कर यथा स्थान प्रस्थित हो गए। हिमावन पर्वत पर आनंद से विराजन के कारण उनका नाम नंदा देवी हुआ। जो व्यक्ति भगवती के इसी प्राकट्य होने की कथा एवं कथा को स्वयं पढ़ेगा अथवा सुनेगा भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ, वो संपूर्ण पाप से मुक्त होकर केवल्य मोक्ष का अधिकारी होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसे न श्री वराह महापुराण को नवमी तिथि को महिमा प्रसंग में दुर्गा माता को उत्पत्ति को कथा 28 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ दशमी तिथि को महात्म्य का प्रसंग में दिशाओं की उत्पत्ति को कथा। अब दशमी तिथि में चाहिँ 29 अध्याय को है प्रसंग में दशमी तिथि में महात्म्य में प्रसंग में दिशाओं को उत्पत्ति की कथा। जो दिशाहरू छ उहाँहरूको उत्पत्ति। अब मुनिवर महातप कहते, हे राजन भनेर राजा प्रजापालनलाई भन्नु। अब जिसह प्रकार भगवान श्रीहरि के कान से दिशाएं उत्पन्न हुई, वो कथा मैं कहता हूँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए ये चिंता हुई कि मेरे उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्हें संकल्प किया कि अब अभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इसी प्रकार विचार करते ही उसी परम प्रभु के कान से 10 तेजस्वी कन्याओं को प्रादुर्भाव हुआ। राजन उनमें वो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऊर्ध्व और आधार ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई है। साथ ही उन कन्याओं में मध्य और 4 कन्या जो परम सुंदर रूप वाली गंभीर भाव वाली तथा माँ भाग्यशालिनी थी उत्पन्न हुई। उसी समय उन सभी कन्याओं को बड़े नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे देवेश्वर, आप प्रजा के पालक है, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। अब कीजिए स्थान ऐसे चाहिए कि जहाँ हम सभी आपको पतियों के साथ हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सके। अव्यक्त जन्म प्रभु, हम आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करे भनेर ब्रह्मा जीसँग ती माताले प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्मा जी बोले, हे कमनिया काटी भाग से शोभा पाने वाली दिशा ये ब्रह्मांडों 100 करोड़ का विस्तार वाले हैं। इनमें अंतर्गत तुम संतुष्टि होकर यथेष्ट स्थान पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारा अनुरूप सुंदर एवं नवयुग पतियों का भी निर्माण करूं।
निर्माण करके देता हूँ, तदंतर इच्छा अनुसार तुम सभी अपने अपने स्थान पर चली जाओ भनेर यहाँ ब्रह्माजीले यसरी बताउनुभयो। हे राजन, जब ब्रह्माजी ने इसी प्रकार कहा तो वो सभी कन्याएं इच्छा यदि स्थान चले इच्छित स्थानों को चल पड़ी। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालकी अब लोकपाल दिशालाई लोकपाल की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास वापस बुलाया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके आ जाने पर लोकपितामह ब्रह्माजी ने उन्हीं कन्याओं को वो लोकपाल के साथ विवाह कर दिया। उन उत्तम व्रत का पालन करने वाला राजन, इसी अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्व नाम वाली कन्या विवाह इंद्र के साथ अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैऋत्य को नैऋत्य का साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायव्य कोण का वायु के साथ, उत्तराधा को कुबेर के साथ तथा ये ईशानादि का भगवान शंकर के साथ विवाह प्रबंध कर दिया। ऊर्ध्व दिशा के अधिष्ठाता वो स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्हें शेषनाग को दी। इसी प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करके बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए दशमी तिथि निर्धारित कर दी। उन्हें तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालक पुरुष दशमी तिथि को केवल दही खाकर, दशमी तिथि को केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वो देवियाँ सदा तत्पर रहती है। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं को जन्म दिन से संबंध रखने वाला इसी प्रसंग को सुनता है, वो इसी लोक में प्रतिष्ठित पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनुभयो। इसी विषयमा दशमी तिथि को श्री बराह पुराण को दशमी तिथि के महात्म्य में दिशाओं के उत्पत्ति की कथा 29 अध्याय संपूर्ण अभयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय।